देखिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे जैन धर्म के सिद्धांत। क्या पढ़ने वाले हैं? जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं वो पढ़ने वाले हैं। और जैन धर्म के सिद्धांतों से प्रत्येक सिद्धांत क्या कहता है उसका मैं व्याख्यात्मक आपको बताऊंगा कि प्रत्येक शब्द का मतलब क्या है। और आप लोग ये समझ के चलना कि आप किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पर कोई रामायण या महाभारत के प्रवचन जो है वो चल रहे हैं, यानी कि जब धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं तो उसी के अनुसार अपनी जो मानसिक स्थिति है वो आपको बनानी पड़ती है। ठीक है, अपने जो वर्तमान विचार हैं इनको त्याग देना और ये भी सोचना छोड़ देना कि हम 2020 में जी रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे समझना कि हम बिल्कुल प्राचीन समय में बिल्कुल पुराने जो विधि विधान हैं उनके अनुसार जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि आप वर्तमान के जो मॉडर्न सोच है उससे सोचोगे तो कुछ भी आपको सार्थक नहीं लगेगा। तो जो जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, इन जैन धर्म के सिद्धांतों में कई बातें जो हैं वो क्या है रेखांकित की गई हैं। और उन कई बातों के रेखांकित करने में प्रत्येक जो शब्द है वो क्या करता है, अलग इशारा करता है। तो इसमें एक जो बात बोली गई है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें यह बात बोली गई है कि इंसान का कर्म के आधार पर पुनर्जन्म होता है। ठीक है, क्या बात बोली गई है कि कर्म के आधार पर पुनर्जन्म सिद्धांत, ये हेडिंग आप डाल सकते हो। ठीक है, अगर मेरी आवाज अच्छी तरह से आपके पास आ रही है तो आप लोग डालिए कर्म के आधार पर पुनर्जन्म का सिद्धांत। ठीक है, जो कर्म होते हैं उनके आधार पर पुनर्जन्म के सिद्धांत, ये आपको हेडलाइन डालनी है। अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे हैं तो, और नहीं तो आप सुन रहे हैं तो भी ये बात जो है वो ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक जो बात मैंने लिखी है कर्म, यानी कि जैन धर्म जो है वो ये कहता है कि जो व्यक्ति का जो कर्म है वही उसके भाग्य का क्या होता है, विधाता होता है। ठीक है, इसमें जो ब्राह्मणवाद की एक थ्योरी दी गई है कि सब कुछ पहले से ही फिक्स है। ठीक है, आप लोग किसी के मुंह से बहुत सारी बातें सुनते होंगे कि जो ईश्वरीय सिद्धांत हमारे यहाँ बताया जाता है कि सबका भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं वो कोई भी घटना घटित हो जाएगी तो ये कहेंगे कि यही किस्मत में था, कोई मर गया तो बोलेंगे कि यही किस्मत में था, ऐसा ही लिखा था। ये सारी बातें तुम्हारे सामने रखते होंगे। ठीक है, अब देखिए तो ये सिद्धांत हैं ये ईश्वरीय सिद्धांत को एक प्रकार से अलग व्याख्यात्मक रूप जो है वो प्रदान किया गया है। किस प्रकार से प्रदान किया गया है? यहां पर जो बात बोली गई है कि कर्म जो होता है वो व्यक्ति के भाग्य का विधाता होता है। आप लोग अगर पढ़ोगे तो ही आपकी जो परसेंटेज है वो बनेगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि यार कुछ नहीं टिप टिप के जो है लिख देंगे पास हो जाएंगे, तो वो क्या होती है सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए होता है कि भाई तुक्का लग जाएगा, उसका लग गया था वहां वो पास हो गया था। तो इस प्रकार के सिद्धांतिक थ्योरी अपने ऊपर अपनाते हैं बहुत सारे बच्चे, और जब उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते फिर वो मार्कशीट छुपा के रखते हैं, कहीं रिज्यूम डालते हैं, कहीं पर इंटरव्यू देना होता है, कहीं प्रेजेंटेशन देनी होती है, तो वो जो परसेंटेज है उसको छुपा के रखते हैं। ठीक है, कोई सामने वाला बोलता है आपकी मार्कशीट दिखाइए तो वहाँ इंटरव्यू में फेस ये सारी परेशानी करनी पड़ती है। तो भाग्य जो ब्राह्मण धर्म जो है उसमें भाग्य को माना गया है कि भाग्य ईश्वर फिक्स करता है। ठीक है, आपके साथ कोई भी घटना जब घटित होती है तो बहुत सारे ऐसे लोग आपके आसपास आ जाते होंगे जो फिर चालू हो जाते होंगे यही किस्मत में था, कोई बात नहीं। तो ऐसी जो थ्योरी दी जाती है वो ब्राह्मणवाद में दी जाती है, लेकिन जैन धर्म में कर्म को प्रधानता दी गई है कि कर्म को भाग्य का विधाता माना गया है। क्या माना गया है? कर्म को भाग्य का विधाता माना गया है।
अब इसका और अगर मैं व्याख्यात्मक रूप बताऊं तो इंसान जब पैदा होता है तो उसके पैदा होने से ही उसके जीवन का निर्माण कर्मों के आधार पर होता है। आप जैसे कर्म करोगे आपको उसका बिल्कुल वैसा फल मिलेगा। यह बात बिल्कुल सार्थक है, ठीक है। आप अगर जौन सा सब्जेक्ट लोगे, उस सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो आपकी सोच उस सब्जेक्ट के अनुसार क्या होगी, विकसित होगी, ठीक है। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट लेंगे तो आपकी सोच बिल्कुल वैसी विकसित होगी। आप ज्योतिष लेंगे तो आपकी जो सोच है वो ज्योतिष के अनुसार विकसित होगी। आप लोग इन चीज़ों पर विश्वास करोगे कि आपने काला कपड़ा पहनोगे शुभ रहोगे, पीला पहनोगे हरा पहनोगे, आपके घर का मुख इधर होना चाहिए शुभ होता है, बिल्ली देख ली तो अशुभ होता है। आप इन सारी चीज़ों पर बिलीव करने लगोगे और इनके लिए तर्क भी देने लगोगे। सामने वाला व्यक्ति अगर इनका विरोध करेगा तो आप उस संबंध में तर्क जो है वो प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर आप इतिहास पढ़ते हो तो तुम्हारी जो बुद्धि है वो इतिहास के अनुसार विकसित होगी और आप लोग उसके अनुसार तर्क जो है वो देना सीख जाओगे, ठीक है। तो इसमें जो कर्म है उसको क्या माना गया है, भाग्य विधाता माना गया है। अक्सर करके ऐसे जो लेक्चर होते हैं वो आजकल की जो नई पीढ़ी के जो जवान बच्चे होते हैं उनको बहुत बोरिंग लगते हैं, क्या धर्म भरम, ठीक है। इसलिए मैंने तुमको कहा था कि जो आपकी ये जो सांस्कृतिक बुक है वो खुद पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टेड है अगर आप इसे सीरियस होकर पढ़ते हो, क्योंकि जहाँ भी देखते हैं इस बुक में बहुत कम जो बच्चे हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। लेकिन परसेंटेज तो बराबर होती है। उधर आप मीडिएवल हिस्ट्री पढ़ोगे तो वो मीडिएवल हिस्ट्री जो होती है वो इतने मार्क्स देगी, लेकिन वो कंपटीशन के लिहाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। लेकिन ये बुक भी आपको जो सांसारिक संबंध के जो क्रियाकलाप होते हैं उनके दृष्टिकोण से ये बुक भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया। अब इसमें कर्म के आधार पर प्रधानता की बात की गई है, ठीक है। अब इसमें दूसरा जो ये बात बताया गया है कि संसार जो है क्या है, संसार जो है वो दुख का सागर है। वो क्या है, दुख का सागर है। यह बात इसमें बोली गई है कि जो संसार है वो क्या है, दुख का सागर है। अब इसका मैं क्या मतलब निकालूं, इसका आप लोग ये मतलब निकालोगे कि जब कोई जो बच्चा होता है ना वो जब जन्म लेता है, जब कोई बच्चा जब उसकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम है वो आना स्टार्ट हो जाती हैं। अब कुछ लोगों की जो ये भी होता है कि देखो हम बड़े होंगे, एक दिन बड़े होकर नौकरी लगेंगे और नौकरी लग के फिर हमको जो है खुशी की अनुभूति होगी। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग जो लोग जॉब करते हैं, भले ही वो कोई भी जॉब चुना करते हो, उनके सामने भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सामने आती हैं। आप प्राइम मिनिस्टर को देख लीजिए, ठीक है। किसको देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर को देख लीजिए। प्रत्येक दिन ट्विटर पर उनको ट्रेंड होना पड़ता है। कितने लोग भारतवर्ष में भर भर के गालियां देते हैं उनको, ठीक है। उन पर प्रत्येक जो भी काम बुरा होगा उसके लिए उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वो ठहरा देंगे। तो इंसान कितना ही बड़ा हो जाए, कितना ही उसको वो सक्सेस प्राप्त कर ले, लेकिन वो जो है वो छोड़ेंगे नहीं। जैन धर्म में यह बात बताई गई है कि इससे बाहर निकलने का केवल एकमात्र साधन यही है, क्या है वो, मोक्ष है, ठीक है। इसमें माना गया है कि जो मोक्ष क्या है वही एकमात्र साधन है जो इस संसार का जो दुख है उससे बाहर निकाल सकता है। समझ में आ गई बात आप लोगों को। तो 2 पॉइंट आप सिद्धांतों के रूप में याद रखना है। अगर क्वेश्चन बनता है कि जैन धर्म के बारे में विस्तृत वर्णन दीजिए तो आप लोग भर भर के लिख सकते हो इस बारे में। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें हो गया कि संसार जो है वो दुखों का क्या है, सागर है। अब देखिए तो यहां पर हो गए दुख, ठीक है। अब दुख को किसके आधार पर हराया जा सकता है, कर्म के आधार पर हराया जा सकता है, क्योंकि कर्म के आधार पर ही क्या प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। तो इसमें यह डेफिनेशन दी गई है कि इंसान का क्या होता है, जन्म होता है, वो जन्म के बाद कर्म करता है और कर्मों के आधार पर ही वो अपने भाग्य का विधान करता है और उसके बाद उसको क्या मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको इसमें जोड़ना है कि जो व्यक्ति होता है वो त्रिरत्नों का अनुसरण करता है। त्रिरत्न
का अनुशीलन का मतलब होता है कि उनको वो अपनाकर इससे क्या निकल सकता है, बाहर निकल सकता है। त्रिरत्न का अनुशीलन कर सकता है, कर सकता है। अब मैंने आपको प्रथम वर्ष के दौरान बताया था कि जो त्रिरत्न है वो कौन कौन से हैं। चैट बॉक्स में बताओ टाइप करके जल्दी से, कौन कौन से त्रिरत्न हैं। ठीक है, जल्दी से बताओ। मैंने आपको त्रिरत्न बताए थे, किस किस को याद है और कौन कौन भूल गया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। तो ये क्या थे, त्रिरत्न थे, जो कि उस समय मैंने बताए थे। अब हो सकता है उन पर प्रेस मार दियो आप लोगों ने। तो त्रिरत्न जो हैं वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र ये है। अब मैं तीनों के बारे में आज जो है इन्हीं के बारे में विस्तृत व्याख्या करूंगा कि प्रत्येक में क्या आता है, सम्यक दर्शन में क्या आता है, सम्यक ज्ञान में क्या आता है और सम्यक चरित्र में क्या आता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोगों को डालना है सम्यक दर्शन। क्या डालना है, आप लोगों को डालना है सम्यक दर्शन। ठीक है, आप लोगों को डालना है सम्यक दर्शन। तो पहला डालिए सम्यक दर्शन। ठीक है, क्या डालिए, सम्यक दर्शन डालिए। ये राहुल कुमार आवाज बंद करो। ठीक है, आप लोगों को क्या डालना है, आप लोगों को फर्स्ट में डालना है सम्यक दर्शन। और इस सम्यक दर्शन में आप लोगों को लिखना है, इस सम्यक दर्शन में आप लोगों को लिखना है, ठीक है, सम्यक दर्शन में आप लोगों को लिखना है कि व्यक्ति 7 तत्वों से बना हुआ है। देखिए, व्यक्ति 7 तत्वों से बंधा हुआ है। व्यक्ति 7 तत्वों से बंधा हुआ है, जो कि क्रमशः निम्न है, जो कि क्रमशः निम्न है। लिखिए, जो कि क्रमशः निम्न है। जो कि क्रमशः निम्न है। अब इसमें मैंने बताए हैं 7 तत्व। अब 7 तत्व जो हैं वो हमेशा आपके आसपास घूमते फिरते रहते हैं। उनमें कौन कौन से 7 तत्व जो हैं वो शामिल हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है जीव। सबसे पहला कौन सा है, जीव। सबसे जो दूसरा है वो है अजीव। इन दोनों को आप लोग जानते हैं कि जीव और अजीव जो है वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा जीव, सबसे बाद उसके बाद लिखा अजीव। तीसरे नंबर पर जो है वो है आशस्त्र। ठीक है, आस्त्रव। ठीक है, और चौथे नंबर पर जो है वो है बंद। चौथे नंबर पर जो है वो है बंद। 5वें नंबर पर जो है उसको बोलते हैं संबर। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं संबर। और 6वें नंबर पर जो है उसको बोलते हैं निर्जरा। क्या बोलते हैं, निर्जरा। क्या बोलते हैं, 6वें नंबर पर जो होता है उसको बोलते हैं निर्जरा। और सबसे जो लास्ट में होता है, सबसे लास्ट में क्या होता है, मोक्ष होता है।
सबसे लास्ट में क्या होता है, सबसे लास्ट में मोक्ष होता है। तो 7वें नंबर पर लिख लेना मोक्ष। 7वें नंबर पर क्या लिख लेना है, 7वें नंबर पर लिख लेना है मोक्ष। एक बार वापस से आप लोग देख लीजिए, जिनको केवल कि एक होता है जीव, एक होता है अजीब, एक होता है आस्त्रव, एक होता है बंद, एक होता है संबर, एक होता है निर्जरा और एक होता है मोक्ष। ठीक है, जो व्यक्ति होता है वो इन 7 बंधनों से क्या होता है, बंधा होता है। अब इन 7 के सातों के मतलब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो 2-4 के तो अर्थ आपको मालूम होंगे, लेकिन बहुत सारे इसमें ऐसे भी हैं जिनसे अभी वाकिफ नहीं हो। ठीक है, तो आप लोगों ने इनको उतार लिया ना, जीव, अजीव, आस्त्रव, बंद, संबर, निर्जरा और मोक्ष। कौन, मैं? कि प्रत्येक शब्द का जो मतलब है वो क्या होता है। अब देखिए इसमें जो शब्द आता है जीव, ठीक है, इसमें जो शब्द आता है जीव, अब आप इसका मतलब जो है वो समझ गए होंगे कि जो जीव शब्द होता है इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है। जो जीव है इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है। तो जो जीव की मैं बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं कि जो प्रत्येक जीव होता है उसके क्या होते हैं, अपने गुण होते हैं। आपका अपना गुण है, किसी और जीव का अपना अलग गुण है, तो वो जो अपने गुणों के अनुरूप क्या करता है, कर्म करता है। ठीक है, अब मैं एक छोटी सी आपको उदाहरण दूं। आप लोग सोचोगे कि साहब हिंसा करना क्या है, पाप है, लेकिन आप हिंसा करोगे तो आप लोग सोचोगे कि पाप है, लेकिन अगर वो शेर ने किसी दूसरे जानवर को मार के खा गया तो उसके ऊपर तो बहुत सारे पाप आ जाएंगे। तो प्रत्येक जो जीव होता है वो अपने अनुरूप क्या करता है, कर्म करता है। ठीक है, तो इस जीव के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो ये क्या होता है, जो जीव होता है, इसकी छोटी सी मैं आपको परिभाषा बताऊं। जो जीव होता है वो कैसे होता है, चेतन युक्त होता है, चेतन युक्त होता है। और इसका एक और मैं परिभाषा बताऊं तो ये ज्ञान युक्त भी होता है। क्या होता है, ज्ञान युक्त भी होता है। ज्ञान, देखिए सम्यक दर्शन में व्यक्ति जो होता है वो 7 बंधनों से बंधा होता है। कौन कौन से 7 बंधन हैं, जीव, अजीव, आस्त्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष। जीव का मतलब चेतन युक्त होता है, और जो ज्ञान युक्त होता है वो जीव की श्रेणी में आते हैं। अजीव जो जड़ रूपित होता है, जिसमें ज्ञान नहीं होता। अब आप लोग किसी भी जानवर को ये मत कहना कि उसके अंदर नॉलेज नहीं है, उसके अंदर ज्ञान नहीं है, उसको दर्द नहीं होता। ठीक है, क्योंकि गांव के जो बहुत सारे बच्चे हैं ना, वो ये ज़्यादा काम करते हैं। कोई डॉग कुत्ता बैठा हुआ है, उसमें ऐसे ही चलते चलते डंडा मार दिया, पत्थर मार दिया। ठीक है, कोई गाय जा रही है उसमें मार दिया, तो इन सबको दर्द होता है। ठीक है, तो इसलिए ये बात बोली गई है। अब अजीब में क्या है, अजीब जो जड़ रूपित है, ज्ञान नहीं है। अगर आपको किसी को मारने का मन करे, दीवार है आपके घर के अंदर, उसमें डंडा मारो आराम से, धरती है, जमीन है, उसमें ठोको पीटो। ठीक है, इसके अलावा जो आस्त्रव है, इसका है कर्मों का जीव में क्या होता है, प्रवीण हो जाना। आप लोग देखते हो ना, जो कर्म है वो व्यक्ति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जौन सा व्यक्ति जिस फील्ड का होगा वो व्यक्ति उस फील्ड की बात करेगा। एक किसान अपनी खेती की बातें करेगा, एक बैलगाड़ी चलाने वाला वो अपनी बैल की बात करेगा, बुग्गी की बात करेगा। एक स्टूडेंट होता है वो पढ़ाई की बात करेगा। वैसे बहुत कम बच्चे हैं जो पढ़ाई की बात करें, उन पर तरह तरह की बातें होती हैं। इसके अनुसार बंध जो होता है वो व्यक्ति क्या करता है, अपने कर्मों से बंधा होता है। अपने कर्मों से बंधा होने की जिम्मेदारी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पर। तो संबर बोलते हैं जब व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति रुक जाता है कि भाई अब बहुत हो गया, स्टॉप, यहाँ से आगे मैं कोई कर्म नहीं करूंगा और मुझे अब मोक्ष प्राप्ति करनी है, तो उसको बोलते हैं संबर। एक होता है निर्जरा, इसमें व्यक्ति अपने पूर्व के कर्मों का क्या कर देता है, त्याग कर देता है। यानी कि उसकी जो जिम्मेदारियां जो पूर्व में थी उनसे भी वो फ्री हो जाता है। उसके बाद 7वीं स्टेप आती है और उस 7वीं स्टेप को बोलते हैं मोक्ष। और मोक्ष प्रत्येक धर्म का सबसे लास्ट में ही होता है। ठीक है, चाहे इस्लाम ले लीजिए आप, इस्लाम में उसको एक प्रकार से बोला गया है कि जन्नत मिलेगी। ठीक है, और हिंदू धर्म में उसको आप लोग मान लें कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अन्य में बोला गया है मोक्ष। तो नाम एक ही हैं, लोग अलग हैं, सिद्धांत अलग हैं। तो ये जो आपको सम्यक दर्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है, अब आगे की जो क्लास है, ठीक है, वो शायद भूपेंद्र जी लेंगे।
किसका अध्ययन करेंगे? सम्यक ज्ञान का करेंगे। सम्यक ज्ञान। अब सम्यक ज्ञान का आप लोग अध्ययन कर रहे हैं तो इसके अंदर केवल और केवल नॉलेज की बात होगी, इसके अंदर केवल और केवल ज्ञान की बात होगी। तो आप लोगों को ज्ञान के रूप जो है वो अच्छे से समझ में आएंगे। तो देखिए सम्यक ज्ञान के अंदर जो बातें बताई गई हैं कि इसके अंदर जो ज्ञान है उसका क्या किया गया है? डिवाइडेशन किया गया है, उसको विभाजित किया गया है। तो इसमें जो पहला होता है वो कौन सा होता है? मति ज्ञान बोलते हैं। ठीक है, मति बोलते हैं ना, तेरी मति मारी गई, तो बोलते हैं मति ज्ञान। ठीक है, सबसे पहले में क्या रखा गया है? सबसे पहले में रखा गया है मति ज्ञान। अब मति ज्ञान के बाद जो दूसरा आता है, मति ज्ञान के बाद जो दूसरा आता है उसको बोलते हैं श्रुति ज्ञान। ठीक है, श्रुति ज्ञान। ठीक है, श्रुति ज्ञान बोलते हैं, यानी कि आप लोग जो सुनकर सीखते हो ना, आप लोग जो सुनकर सीखते हो उसको बोलते हैं श्रुति ज्ञान। ठीक है, और श्रुति ज्ञान जो होता है वो सबसे फास्ट होता है। आप लोगों ने बचपन में बहुत अच्छी अच्छी गालियां सीख ली होंगी, किसी ने नहीं सिखाया होगा, दूसरों से सुन सुन के, उसको वो आता है श्रुति ज्ञान की श्रेणी में। इसके बाद अवधि ज्ञान बोलते हैं। ठीक है, अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान का मतलब क्या होता है? अवधि ज्ञान का मतलब होता है कि कौन सी चीज कहां पे रखी हुई है। घर के अंदर रोटियां कहां रखी होती हैं, घर के अंदर फ्रिज कहां रखा होता है, पानी कहां रखा होता है, बेड कहां पे रखा होता है। ठीक है, आपको आपके घर के अंदर लाइट बंद कर दें, छोड़ दें, तो आप लोग पता कर लोगे कि फ्रिज कहां है, टेबल कहां रखी है, अलमारी कहां है, किवाड़ कहां है। तो इसको बोलते हैं अवधि ज्ञान, यानी कि आपकी हैबिट होती है ना कि आप लोग अपने घर की चीजों को, आप लोगों की आंखें बंद कर देंगे ना, उसके बावजूद ढूंढ लोगे ना कि आपको अपने घर के अंदर की प्रत्येक चीज का पता होता है कि छत पर जाने का रास्ता कहां से है, गेट कहां से खोलना है। तो इसको बोलते हैं अवधि ज्ञान। ठीक है, आपको उसकी प्रैक्टिस पड़ जाती है, आपको जो अपनी चीज होती है ना उनकी क्या पड़ जाती है? प्रैक्टिस पड़ जाती है। ठीक है, तो ये आता है अवधि ज्ञान की श्रेणी में। और अवधि ज्ञान के बाद बोलते हैं मन प्राय। ठीक है, ये आपके काम का नहीं है, ये बोलते हैं मन प्राय ज्ञान। मन पर्याय ज्ञान, ये बड़े उच्च लेवल की चीज होती है और इसमें दूसरे की मन की बातें जान लेना, इसमें आता है मन पर्याय ज्ञान। यानी कि सामने वाला व्यक्ति आपके पास कोई बात लेके आता है तो उसके बात लेके आने से पहले ही आप बोल दो कि भाई तुम ये बात लेके आए हो। ठीक है, इसीलिए इसको सम्यक ज्ञान को बांटा गया है 4 श्रेणियों में। अब देखो मैंने आपको प्रत्येक चीज के बारे में बता दिया है कि मति ज्ञान जो अपना नॉर्मल होता है, श्रुति ज्ञान जो सुनकर आप लोग हासिल करते हो, अवधि ज्ञान यानी कि प्रैक्टिस की जो चीजें होती हैं कि कौन सी जो चीजें कहाँ रखी होती हैं, उसमें इस तरह का ज्ञान आता है। और मन पर्याय ज्ञान होता है, वो होता है कि दूसरे के मन की बातें जान लेना। अब बताओ मैं ये सारी चीजें डेफिनेशन में लिखाऊं, ठीक है, आप खुद लिख लोगे। लिखो मति ज्ञान, मैं बोल रहा हूं आप लोगों को लिखना है। ठीक है, लिखिए मति ज्ञान में, लिखिए वो ज्ञान, मति ज्ञान में लिखो वो ज्ञान जो मनुष्य को, वो ज्ञान जो मनुष्यों को इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, जो ज्ञान मनुष्य को इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, वो ज्ञान जो मनुष्य को इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है उसे बोलते हैं मति ज्ञान। दूसरा है श्रुति ज्ञान, जो सुनकर मनुष्य अर्जित करता है उसे बोलते हैं श्रुति ज्ञान। ठीक है, उसे बोलते हैं श्रुति ज्ञान, उसे बोलते हैं श्रुति ज्ञान। तीसरा लिखिए अवधि ज्ञान, इसमें लिखिए कहीं पर रखी हुई वस्तुओं का, कहीं पर रखी हुई वस्तुओं का, कहीं पर रखी हुई वस्तुओं का अलौकिक ज्ञान, कहीं पर रखी हुई वस्तुओं का अलौकिक ज्ञान। ठीक है,
अलौकिक ज्ञान या कोष्टक में लिख देना दिव्य ज्ञान। देखो मैंने एक उदाहरण दिया था, अब इसके पीछे मैंने अलौकिक जो शब्द इसमें शामिल किया है, इसका मतलब यह है कि पहले या वर्तमान में या कुछ कालखंडों में आपने ऐसी घटनाएं जो हैं वो सुनी होंगी कि उसने बताया था कि तुम्हारे घर के नीचे इतने रुपए गड़े हुए हैं, ठीक है, वहां पर वो चीज है। तो इसको बोलते हैं अलौकिक ज्ञान, यानी कि आप अपने घर के बारे में तो चीजें जानते हैं, लेकिन किसी दूसरी जगह के बारे में भी आपको जानकारी होना, उसको बोलते हैं अवधि ज्ञान या अलौकिक ज्ञान या दिव्य ज्ञान। ठीक है, आप किसी भी जगह के बारे में बता देते हैं कि वो चीज वहां पे है, तो उसको शामिल किया जाता है अवधि ज्ञान। और मन पर्याय ज्ञान में लिख लेना वो ज्ञान जिसमें आप सामने वाले की बातें जान लेते हैं, सामने वाले की मन की बातें जान लेते हैं। ठीक है, तो ये आते हैं सम्यक ज्ञान में। लिख लिया ना आप लोगों ने? चलिए आगे चलते हैं और इस सम्यक ज्ञान से आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो इससे अब केवल 5 मिनट और हैं, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी किसी दूसरी फैकल्टी की। तो देखिए इसमें ये यहीं तक है। अब एक शब्द और जोड़ लीजिए, कैवल्य। मैंने लिखा दिया है आप लोगों को, इसमें नहीं जोड़ना है, एक लाइन छोड़ के लिख लेना कैवल्य, कैवल्य। और मैंने आपको लिखा दिया कि जिसको संपूर्ण ज्ञान की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है, यानी कि इन सब ज्ञानों की क्या हो जाती है, उसको प्राप्ति हो जाती है। उसको मति ज्ञान भी हासिल होता है, उसको श्रुति ज्ञान भी हासिल होता है, उसको अवधि ज्ञान भी हासिल होता है, उसको मन पर्याय ज्ञान भी हासिल होता है, तो वो इस श्रेणी में आता है। तो इन सब ज्ञानों की जो प्राप्ति कर लेता है, इसी को बोलते हैं संपूर्ण ज्ञान। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं संपूर्ण ज्ञान। और जो संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है वो आता है कैवल्य की श्रेणी में। ठीक है, महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान की क्या हुई थी, प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान जब किसी को प्राप्त हो जाते हैं तो वो कैवल्य कहलाता है। ठीक है, आप लोग बोल मत देना अपनी गली में कि मुझे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो वो संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति ये होती है। ठीक है, तो सम्यक ज्ञान में आप लोगों ने ये सारी बातें जो है वो पढ़ ली। अब देखिए चरित्र के बारे में हम बात करेंगे कल, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है,